हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। तो दोस्तों मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा था सीक्वेंस एंड सीरीज। तो उसी दोस्तों चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम आपके सामने लेकर बसते थे एक नया क्लास। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स सी, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी। कौन सी? कल पढ़ी थी हमने समांतर श्रेणी, आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। ये हमारा दोस्तों चैप्टर चल रहा है अभी, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो चलिए इसे देखते हैं ये किस प्रकार होता है। तो पहले कल हमने पढ़ी थी समांतर श्रेणी और आज है ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गुणोत्तर श्रेणी वह अनुक्रम जिसके दो लगातार पदों का अनुपात अर्थात सर्वानुपात क्या? सर्वानुपात, यानी स्मॉल आर से इसको डिनोट करेंगे हम, ठीक है। सर्वानुपात सदैव समान रहता है, ठीक है। तो वह अनुक्रम जिसके दो लगातार पदों का अनुपात अर्थात के सर्वानुपात सदैव समान रहता है, क्या कहलाती है? हमारी गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। तो उसको रहने देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। तो आप चलिए लिख लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी समान रहता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, वह अनुक्रम जिसके दो लगातार पदों का अनुपात यानी कि सर्वानुपात स्मॉल आर सदैव समान रहता है उसे हम क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों अब यहीं पे एक चीज देखें, तो हमने जो कल पढ़ा था समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी में दोस्तों हमने देखा कि लगातार दो पदों का अंतर देखा था उसमें। वहाँ ऐसा अगर यहाँ पे समांतर करते गुणोत्तर जगह तो ये हो जाएगा वह अनुक्रम जिसके दो लगातार पदों का अंतर अर्थात सर्वांतर सदैव समान रहता है, समांतर श्रेणी पे कहलाती है। उसमें दोस्तों अंतर होता है और इसमें दोस्तों अनुपात होता है, ठीक है। तो ये चीज बस दोनों में डिफरेंस है, तो नोट कर लेंगे आप इसे। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। तो सबसे पहले आता है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए है सर्वानुपात हमारा स्मॉल आर है, तब
तब आएगा दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी बराबर आएगा ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर एन। ये होती है हमारी गुणोत्तर श्रेणी। तो दोस्तों और वही चीज़ हम दोस्तों इसमें इसी चीज़ को अगर हम समांतर श्रेणी के रूप में देखें तो यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा सर्वांतर डी है तब ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस ऐसे कर करके आगे चलता जाता है। तो नोट कर लेंगे दोस्तों आप इसे, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, वह अनुक्रम जिसके दो लगातार पदों का अनुपात यानी कि सर्वानुपात आर सदैव समान रहता है गुणोत्तर श्रेणी हमारी कहलाती है। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सर्वानुपात उनका क्या है आर, तो दोस्तों यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा सर्वानुपात अनुपात दोस्तों सर्वानुपात समांतर श्रेणी में सर्वांतर, तो सर्वानुपात समान है समान है दोस्तों, यहाँ पे सर्वानुपात स्मॉल आर है तो हमारी गुणोत्तर श्रेणी क्या होगी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4। इसी प्रकार से हमारी गुणोत्तर श्रेणी चलती जाएगी। और समांतर श्रेणी क्या था ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, इस प्रकार से, ठीक है। तो नोट कर लेंगे दोस्तों आपसे और फिर चलते हैं हम आगे की तरफ। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अपने फॉर्मूले देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे हम इरेज करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम नोट करते हैं अपने फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आता है तो फॉर्मूला गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद। तो ये क्या होगा Tn इजकल टू ए आर की पावर n माइनस 1, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी में अंतिम पद, गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद L बराबर ए आर की पावर n माइनस 1। सेम है दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद या गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद, दोनों के लिए वही फॉर्मूला ए आर की पावर n माइनस 1। तो अब नेक्स्ट की तरफ देखेंगे। तो अब आता है हमारा गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल इजकल टू क्या होगा Sn ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 है r1 लिख गया। कब होगा ये, जब हमारी एक कंडीशन है जब r इज ग्रेटर देन 1 और दूसरा हमारा Sn इजकल टू a1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये कब होगा, जब r इज लेस देन 1, ठीक है। तो नोट कर लेंगे दोस्तों आपसे, ये सभी फॉर्मूले हैं जो हमने अभी तक आपको लिखवाए हैं, जितने भी सभी ही इम्पोर्टेंट हैं बहुत, तो सबको नोट कर लेंगे। और फिर चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। तो अब दोस्तों एक फॉर्मूला आता है गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल, ठीक है। तो पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं, फिर देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल। तो किस प्रकार से अनंत पदों का योगफल उसका
सर दोस्तों चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल, अनंत पदों का योगफल। ठीक है, नोट करेंगे एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, कंडीशन है आर मॉड्यूलस इज लेस देन 1। नोट कर लीजिए दोस्तों इसे आप, ये फॉर्मूला है, इम्पॉर्टेंट है भी और नहीं भी, तो इसको हम इम्पॉर्टेंट में ही रखते हैं, तो नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं, जिस प्रकार हमने समांतर माध्य देखा था तो उसी प्रकार हम गुणोत्तर माध्य भी देखेंगे। तो चलिए लेट्स सी, गुणोत्तर माध्य देखते हैं। यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तब b अपॉन ए इजकल टू सी अपॉन बी, या बी स्क्वायर बराबर ए सी, जहाँ b कॉमा ए और c का गुणोत्तर माध्य है, c का गुणोत्तर माध्य है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमने देखा था कि समांतर में भी कुछ इसी प्रकार से था, सेम नहीं था लेकिन हाँ इसी प्रकार से था। तो चलिए दोस्तों नोट कर लीजिए दोस्तों आप इसे, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों कि पहले आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे हम। तो पहले आप इसे नोट कर लेंगे और फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो चलिए इरेज करते हैं दोस्तों इसे आप हम और फिर देखते हैं हम एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए पहले से इरेज कर देंगे हम। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है दोस्तों, ध्यान से देखना है एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल, तो सबसे पहले 1/2 1 3/2 और 2, ये कॉमा है सब में दोस्तों, ध्यान नहीं रहा, डॉट 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 का 100वां पद क्या होगा। ये सीरीज है, ये 1/2 1 3/2 2 और इसी प्रकार से एक आगे कंटिन्यू है। तो इसका हमको 100वां पद निकालना है दोस्तों। तो 100वां पद निकालने के लिए दोस्तों ऑप्शन भी रख देते हैं यहाँ पे हम। ए ऑप्शन है हमारा 40, बी ऑप्शन है हमारा 45, सी ऑप्शन है हमारा 50 और डी ऑप्शन है हमारा 55। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले क्या देखेंगे हम, सबसे पहले जो हमको दिया गया है प्रथम पद a बराबर 1/2, सर्वांतर निकालेंगे हम दोस्तों। सर्वांतर बराबर यानी किसी में से एक में से को, इसमें से इसको, इसमें से इसको या इसमें से इसको, किसी इधर वाले में से इधर वाले को घटा के हम इसका अंतर निकालेंगे। तो ये आएगा 1/2। अब सर्वांतर निकाल दिया हमने, हमारा nवां पद के फॉर्मूला क्या था, nवां पद बराबर क्या था हमारा
तो nवा पद बराबर था हमारा, एक फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। दोस्तों हमने आपको बताया था कि यह गुणोत्तर श्रेणी है, लेकिन यह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने सर्वांतर चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये गुणोत्तर श्रेणी नहीं है, ध्यान से देखिए, ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, जो हमने अभी आपको कल पढ़ाया था वो यह एक समांतर श्रेणी है। तो उसके लिए सॉरी, जो हमसे गलत हो गया थोड़ा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं, यह समांतर श्रेणी है। n वापस निकालेंगे तो a प्लस n-1 इंटू डी। अब 100वां पद बराबर 1 को 1/2, n क्या है हमारा 100 है, -1 डी है हमारा 1/2, यहाँ पे ये प्लस है a प्लस। ठीक है, तो 1/2 प्लस 100 में से 1 गया तो 99/2, तो 1 प्लस इधर कर लेंगे सॉल्व दोस्तों इसको, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 100/2 ये हो जाएगा, ठीक है, 50। तो ये सी इसका राइट आंसर दोस्तों, ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।